इन्वर्टर और बैटरी घर के लिए, दुकान के लिए और बड़े गोदाम के लिए किस तरीके से लेना चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप इन्वर्टर और बैटरी खरीदने जा रहे हैं। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि मैंने 5 साल पहले एक इन्वर्टर और बैटरी खरीदा था। 5 साल पहले उसकी कितनी परफॉर्मेंस थी, अब कितनी है, कितना मेंटेनेंस में खर्चा हुआ, जो वारंटी मिलती है सर्विस सेंटर से, कंपनी की तरफ से, क्या वो सर्विस सेंटर के इंजीनियर आते हैं, नहीं आते, या कैसे एक्सपीरियंस रहा है, इस वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा, पूरा मसाला। यानी कि आपको अगर कुछ खरीदना है बैटरी और इन्वर्टर तो इस वीडियो से आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी, रिव्यू हो जाएगा और काफी सारा आपका पैसा बच जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना बैटरी और इन्वर्टर दिखा देता हूं। ये है जीनस कंपनी का इन्वर्टर और बैटरी। जीनस कंपनी काफी फेमस है इन्वर्टर और बैटरी बनाने में। हालांकि उसका जो प्रचार है, जो एडवर्टीजमेंट है, वो कम आता है, क्योंकि जीनस अधिकतर जो इन्वर्टर बैटरी बनाता है वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए बनाता है और इसका घरों में यूज होने वाले भी काफी ज्यादा आइटम है, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट नहीं करता। तो यहां पर ये मैंने 5 साल पहले बैटरी ली थी और इन्वर्टर लिया था। बैटरी जो मुझे पड़ी थी डिट्टो पूरी की पूरी 10,000 रुपए की पड़ी थी। हालांकि दुकानदार 10.5 11 बोलता है, लेकिन उसको हमने 10 में मना लिया। इन्वर्टर जो यहाँ पे है, यही इन्वर्टर आपको 2800 में भी मिल जाएगा, कहीं पे 3000 में, कहीं 3200 में। तो उस समय हमारे एरिया में जो अवेलेबल था 3000 में, मैंने उससे डिस्कस करके इसको लिया था। अब मैं आपको बता देता हूं कि फुल चार्ज ये उस टाइम जब लिया था तब और आज की डेट में 5 साल बाद 5 से 6 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है। और अगर ये पूरी तरह से डिस्चार्ज है, मान लीजिए लाइट कई दिनों से नहीं है, पूरी तरह से जब डिस्चार्ज हो जाता है तो फुल चार्ज होने में 7 से 8 घंटे लेता है। लेकिन नॉर्मल अगर डेली 4 से 5 घंटे लाइट रहती है तो ये 5 से 6 घंटे में आसानी से चार्ज हो जाता है। पहले भी हो जाता था और आज की डेट में भी होता है। अभी तक मैंने इन्वर्टर और बैटरी की मेंटेनेंस पे कोई खर्चा नहीं किया, किसी भी कंपनी के इंजीनियर को नहीं बुलाया। छोटी मोटी फॉल्ट थी उसको मैंने खुद से ही ठीक कर लिया। वो भी मैं बताऊंगा क्या फॉल्ट थी और किस तरह से आपको ठीक करना है। अब मेरी क्या जरूरत थी, यानी मुझे ये घर के लिए लेना था और मुझे क्या जरूरत थी। दोस्तों, मुझे 2 पंखे चलाने थे। उषा के जो सीलिंग फैन आते हैं नॉर्मल वाले, वही 2 पंखे मुझे चलाने थे। और मुझे 3 CFL 40-40 वाट के चलाने थे। 40-42 वाट के करीब मेरा जो CFL है, 3 CFL है और 2 पंखे हैं। 2 पंखे जो है पूरे 12 घंटे चलते हैं, 12 घंटे लगातार चलते हैं 2 पंखे, जब से मैंने ये लिया था और आज की डेट में। 3 जो CFL है 40-40 वाट के, वो चलते हैं 9 घंटे पूरे और डेली चलते हैं, किसी भी दिन बंद नहीं रहते। मतलब डेली का जो एवरेज है वो है 9 घंटे। तो इस यूज के लिए मैंने ये लिया था। अब कई सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको 2 बैटरी ले लें तो ज्यादा पावर बैकअप मिल जाएगा, 3 बैटरी लें तो और ज्यादा पावर मिल जाएगी। तो इसी बात पे बात करेंगे कि आपको किस चीज की जरूरत है, उसके हिसाब से आपको इन्वर्टर और बैटरी लेना चाहिए। आप कितनी भी, अब जैसे मेरा जो हिसाब है, मेरा इसमें ही काम चल रहा है। अच्छा, मैंने आपको टाइमिंग भी बता दी। अब मैं 2 बैटरी लगा लूं तो भी मेरा उतना ही खर्चा रहेगा और दूसरी जो बैटरी का चार्ज है वो बचा रहेगा। तो उसको बचा के भी मैं क्या करूंगा। लेकिन मेरी जो कॉस्ट है वो लग गई, यानी अलग से जो बैटरी मैंने खरीदी है 10,000 रुपए की, 2 बैटरी यूज की है, तो मेरा 10,000 रुपए बर्बाद है। ठीक है, 10,000 रुपए बर्बाद है, उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि बैटरी उतने सालों में ही खत्म होगी, चाहे आप उसको कम यूज कर रहे हैं चाहे आप ज्यादा कर रहे हैं। तो 5 सालों से अभी मैंने बैटरी बिल्कुल भी नहीं बदली है और करीब 2 से 3 महीने के बीच में मैं इसमें 5.5 लीटर 6 लीटर पानी फिल करता हूं। जो बाजार में पानी मिलता है बैटरी में फिल डालने के लिए, वो मैं 2.5 से 3 महीने में 6 लीटर डालना होता है। यानी जैसे ही 3 महीने में मैं करता हूं तो मुझे 6 से 6.5 लीटर तक पानी डालना होता है। अगर मैं 2 महीने में करता हूं तो मेरा 5 लीटर में ही जो बैटरी की कैपेसिटी है पानी की, वो फिल हो जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या फॉल्ट आया था। जब मैंने इसको शुरू में लिया था तो जितने भी इन्वर्टर होते हैं उसके अंदर फ्यूज लगा होता है। अगर लाइट में, इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी फ्लैक्चुएशन होता है तो अंदर का जो कल्प ऊर्जा है वो नहीं फूकता,
ठीक है, वो नहीं जलता। जो फ्यूज होता है वो फ्यूज जल जाता है। वो फ्यूज आपको 2 रुपए 3 रुपए के मिलेंगे। तो जब भी आप इन्वर्टर बैटरी खरीद के लाएं, कम से कम 5 से 6 फ्यूज अपने घर में रखें। कभी कभी रात में फ्यूज हो जाता है, कभी दिन में हो जाता है, तो आपको मार्केट जाने में टाइम लगेगा और तब तक वो चलेगा नहीं। तो 5 से 6 मैं एक्स्ट्रा लाके रख लेता हूं। 2-2 रुपए का मिलता है। अगर आप 5 रुपए का भी खरीदेंगे तो भी मिल जाएगा 2-3, और उसे लाके रख लीजिए। अधिकतर इसका फ्यूज ही जो है वही ब्लास्ट होता है, मतलब वही जलता है, और वो आसानी से आप उसको पीछे की तरफ से कैप होती है उसे खोल के लगा सकते हैं। तो ये वाली एक फॉल्ट हमेशा आती है किसी भी इन्वर्टर में। दूसरी चीज ये है कि ज्यादा पावर आने की वजह से जो मेरा जो फ्यूज था, कभी कभी फ्यूज नहीं जलता लेकिन अंदर का मटेरियल जल जाता है। तो ऐसा हुआ था, मैंने थोड़ा फ्यूज अच्छी क्वालिटी का लगा दिया था और उसमें तार मोटा था, तो उसकी वजह से वो तो नहीं जला, लेकिन मेरा जो पीछे का सॉकेट था इन्वर्टर में वो पूरी तरह से मेल्ट हो गया था, यानी पिघल गया था और कई चीजें उसने चिपका ली थी। तो मेरा जो इन्वर्टर था वो चार्ज चल नहीं रहा था। मैंने उसको खुद से खोल के खुद से उसको चेंज किया। वो पार्ट्स मिलता है किसी भी इन्वर्टर बैटरी वाले के यहाँ, और वो चेंज किया। जब मैंने वो इंजीनियर से बात करी तो एक तो इंजीनियर अवेलेबल नहीं था, दूसरा ये है कि मैं किसी दूसरे आदमी को लाता, वो 100 रुपए सर्विस चार्ज खुद के ले लेता। तो मैंने 100 रुपए बचाने के चक्कर में, मुझे थोड़ा बहुत आता भी है, तो मैंने उसको पेज से खुद ही खोल दिया और खुद ही सही तरीके से सेट कर दिया। यही हुआ है 5 साल में आज तक। अब मैं आपको बताता हूं कि इन्वर्टर और बैटरी खरीदते वक्त एक उपभोक्ता, एक यूजर के माइंड में क्या चलता है और क्या चीज उसको सेलेक्ट करनी चाहिए। पहली चीज है कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, उसके हिसाब से भी इन्वर्टर और बैटरी खरीदी जाती है। दूसरा ये है कमरे कितने हैं। तीसरा है कितने बल्ब और कितने पंखे चलाने हैं, क्या क्या चीजें यूज करनी है, उसके हिसाब से इन्वर्टर बैटरी खरीदी जाती है। चौथी चीज है, बहुत सारे एरिया में 4 से 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे बिजली आती है, तो उसके हिसाब से वो लोग इन्वर्टर और बैटरी खरीदते हैं। तो अगर मान लीजिए 40 वाट के, जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया, कितने बल्ब हैं, कितने पंखे हैं, कितनी देर चलते हैं, उसके हिसाब से मेरा सिंगल बैटरी और ये वाला इन्वर्टर मेरे काम का है। मेरे एक दूसरा घर भी है, वहां पर भी सेम टू सेम हमने कंपनी अलग ली है। मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वो दूसरी कंपनी का लगवा लिया, उसको 2.5 साल हो चुके हैं, उसको मैंने कई वीडियो में आपको दिखाया भी है। तो वो भी सिंगल बैटरी है और एक इन्वर्टर है, वो भी इसी के आसपास पड़ा, बस 1000 रुपए ज्यादा है। मैंने बता दिया कि आपको कोई सा भी इन्वर्टर और बैटरी लेंगे, सिंगल बैटरी और इन्वर्टर नॉर्मल, तो वो 5 से 6 घंटे में चार्ज हो जाता है। अगर कहीं 4 घंटे 6 घंटे लाइट आती है, सही लाइट आती है, उसका जो वोल्टेज है वो सही आता है, तो 5 से 6 घंटे में आपका कोई भी इन्वर्टर फुल चार्ज हो जाता है। और मैंने जैसे कि बताया, बिजली जितनी बल्ब यूज करता हूं, 2 पंखे चलते हैं इतने घंटे बिना रुके हुए एवरेज, तो इतनी चीजें आप एक बैटरी और एक इन्वर्टर से चला सकते हैं। अब कई लोगों के कई सारे कमरे होते हैं, उसमें तीसरा पंखा भी चलना है, लाइट जलनी है, और भी चीजें हैं, तो उसके लिए उसमें क्या होता है, इन्वर्टर तो वही रहता है, आपकी बैटरी 2 हो जाती है। 2 बैटरी उस कंडीशन में जब ज्यादा आइटम चलाने रहेंगे काफी देर तक, तो 2 बैटरी ले लीजिए, वो 10,000 की और बैटरी लग जाएगी और वो आपके वो सारे काम कर देगी। अब मेरा जो ये इन्वर्टर और बैटरी है, इसको आपने देख ही लिया कि किस कंडीशन में है, अभी भी ये नया का नया ही है। और सबसे बड़ी बात ये सारी चीजें तो मेरे यहां चलती ही है कंटिन्यू इतने घंटे। इसके अलावा 3 फोन डेली चार्ज होते हैं, 3 फोन, और साथ ही जो जियो का ब्रॉडबैंड लगा हुआ है वो भी कंटिन्यू मतलब प्लग इन रहता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो इतनी सारी चीज चलती हैं और अभी भी मुझे कोई सिग्नल नहीं मिला बैटरी की तरफ से कि मुझे बैटरी को चेंज करना है। वैसे भी अगर आप किसी कंपनी की बैटरी खरीद रहे हैं तो वो अगर उसे सही तरीके से चार्ज करेंगे, पानी सही तरीके से फिल करते रहेंगे, तो वो 5 से 8 साल के बीच तक चल जाती है। आने वाले हो सके तो 1-2 सालों में हो सके तो बैटरी मेरी थोड़ी वीक हो जाए, कम वो बैकअप दे, तो मुझे उस समय चेंज करना होगा। लेकिन लोकल बैटरी कई लोग लगा लेते हैं, 1000-2000 ज्यादा सस्ती होती है, या किसी नई ब्रांड की लगा लेते हैं, 1-2 हजार सस्ती होती है, लेकिन 3 से 4 साल 5 साल वो इतना बैकअप नहीं दे पाती। इसीलिए जब भी बैटरी और इन्वर्टर की बात आए तो किसी भी चलती हुई कंपनी का इन्वर्टर और बैटरी खरीदें।
अब कई लोग इसमें कहते हैं कि इन्वर्टर किसी और कंपनी का है, बैटरी किसी और कंपनी, कोई दिक्कत है। भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। उस इन्वर्टर को नहीं पता कि आप उसके साथ जीनस की बैटरी लगा रहे हो, माइक्रोटेक की लगा रहे हो, किसकी लगा रहे हो, उसको मशीनरी को नहीं पता, उसको बस बैटरी चार्ज करनी है। तो कॉम्बिनेशन किसी भी कंपनी का हो सकता है, लेकिन जब आप लेने जाते हैं ना दुकानदार बेचने के लिए आपको ये सारी चीज बताता है कि अगर एक ही कंपनी का रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बैटरी की अलग वारंटी मिलती है, इन्वर्टर की अलग मिलती है, किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन खरीदें या ऑफलाइन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, खुद मैं काफी ऑनलाइन खरीदता हूं, लेकिन बैटरी और इन्वर्टर आप खुद से दुकान पर जाके देखिए, परखिए और तब लीजिए। तो ऑफलाइन खरीदिए, वहां पर आपको 500-1000 रुपए कम बढ़ती भी हो जाएगा ऑनलाइन से। दूसरी चीज ये है कि लंबी वाली बैटरी लें, यानी पतली लंबी वाली बैटरी लें, या रेगुलर साइज में जो बैटरी आती है चारों तरफ से एक जैसी, उस तरह की लें। दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, माइनर सा अंतर है, ये बहस का विषय नहीं।